हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू इट नाउ, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है टू गिव बेस्ट ऑफ आवर कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू द कॉम्पिटिटिव लेवल। और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और आप लोगों की फीडबैक रियली हेल्प्स अस अलॉट टू कीप अस मोटिवेटेड एंड बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जानने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, या जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इंक्लूड किए सारे के सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं x² + 1 = 0, तो क्या x की वैल्यू हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर आ रही है? नो, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने बताया कि √(-1) को हम लोग एक इमेजिनरी नंबर लेकर चल सकते हैं, जिसको हम लोग आयोटा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द आयोटा विच इज एन इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू होती है √(-1). अब यहाँ पर आयोटा की वैल्यू अगर √(-1) है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? -1। यहाँ पर सारे के सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आयोटा क्यूब के बारे में लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो माइनस आयोटा हो जाएगा क्या हमारा? आयोटा क्यूब। सिमिलरली आयोटा रेज़्ड पावर 4 ये आ जाएगा i⁻² इंटू i⁻², यानी -1 इंटू -1, तो i⁻4 आ जाएगा हमारे पास 1, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। i⁻−1 है तो 1/i हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं i³ i⁻4, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो अब i³ की वैल्यू हमारे पास क्या थी? दैट वाज -i, और i⁻4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 थी, तो दैट विल कम आउट टू बी -i। तो i⁻1 विल बी इक्वल टू -i। ऐसे ही i⁻2 कर लेते हैं, तो 1/i² लिख सकते हैं, तो i² की वैल्यू है हमारे पास -1, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -1। i⁻³ करते हैं, तो 1/i⁻³ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं i/i⁻4। अब i⁻4 की वैल्यू क्या है? दैट इज 1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू i। i⁻³ इक्वल टू i। ऐसे ही i⁻4 अगर लिखते हैं, तो 1/i⁻4 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग सारी के सारी वैल्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फॉर आवर नंबर i। लेट अस टेक अ स्मॉल क्वेश्चन। हम लोग को यहाँ पर गिवन है i⁻41 + 1/i⁻257 होल रेज़्ड पावर 9 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, i⁻41 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? i⁻4 इंटू i, राइट, और यहाँ पर +1/i⁻257 को लिख सकते हैं i⁻4 इंटू i, ठीक है। इस पूरे की पावर हमें दी हुई है, दैट इज 9। अब i⁻4 दैट इज इक्वल टू 1, तो 1/10 दैट इज 1 इंटू i, यहाँ पर ये हमारे पास i आया, प्लस 1/i⁻4 तो 1 की पावर 64 दैट विल बी 1, तो 1/i बचेगा। 1/i का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, 1/i को हम लिख सकते हैं i³ राइट। i³ की वैल्यू हमारे पास क्या थी? -i थी, तो हमारे पास 1/i की वैल्यू क्या आ जाएगी? -i, तो दैट विल बी इक्वल टू -i होल रेज़्ड पावर 9। तो ये i - i 0 की पावर 9, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो
तो इसका सॉल्यूशन कितना आसान था, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज किया, हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको आयोटा रेज्ड पर 41 या आयोटा रेज्ड पर 257 को। उसके बाद इट इज वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज द इमेजिनरी क्वांटिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर। अब कोई भी रियल नंबर अगर हम उसके साथ आयोटा को अटैच कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, जैसे कि -144 का रूट या -25 का रूट या फिर 3 रूट -4 या 2 रूट -9। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं तो दैट विल बिकम द इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसको हम लोग आयोटा की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि रूट ऑफ -144 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का रूट इंटू रूट ऑफ 144, यानी कि रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू 12 और रूट ऑफ -1 दैट इज i। तो यानी हम लोग रूट ऑफ -144 को लिख सकते हैं 12i। तो ये बन जाती है, किसी भी नंबर के साथ आयोटा अटैच हो गया तो दिस विल बी आवर इमेजिनरी क्वांटिटी। ऐसे यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू रूट ऑफ -1, जिसको हम लिख सकते हैं 5i। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस थ्राइस ऑफ रूट -1 इंटू रूट ऑफ 4, यानी कि दैट विल बी 2 2 3 6, तो 6i हो जाएगा। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ -9, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9, रूट 9 आपका 3 हो जाएगा, 3 2 6, ये भी आपका 6i आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर ये टोटल सबको ऐड करोगे तो 5 + 6 11 + 6 दैट विल बी 17i। तो इस पूरे का सम जब हम निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 17i। तो नंबर के साथ जब आयोटा अटैच हो जाता है तो इट बिकम्स आवर इमेजिनरी क्वांटिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जिसको हम लोग a + ib की फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ a and b आर 2 रियल नंबर्स देन द नंबर इन द फॉर्म a + ib दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर z। तो z = a + ib वेयर a and b बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है a दैट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम रियल ऑफ z के नाम से डिनोट कर सकते हैं। एंड दिस b, तो ये क्या है, दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर ऑफ z से डिनोट कर सकते हैं। अब हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल या प्योर इमेजिनरी हो सकती है अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा a = 0 हो जाता है तो उस केस में z विल बी इक्वल टू 0 + ib, तो दैट विल बी प्योर इमेजिनरी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट रहेगा, प्योर इमेजिनरी। अगर हमारा b = 0 हो जाता है तो z विल बी इक्वल टू a + 0i, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू प्योर रियल, ओके। अब यहाँ पर देखो कि कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर उसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं a + 0i, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो क्या है, दे आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + ib की फॉर्म में लिखेंगे और रियल नंबर को हम a + 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। तो इसका मतलब R इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल लेटर C। तो R इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, C इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हम R को लिख सकते हैं R = a + 0i की फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं a + ib की फॉर्म में,
जहां पर a और b both belong to set of real number, right? So this is how we can represent our complex numbers. अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मान लिया हमारे पास Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस आई B1 एंड A2 प्लस आई B2 की फॉर्म में। अब हमारे पास ये दो नंबर्स तब इक्वल होंगी अगर हम कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, देन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल, यानी A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2, राइट? अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल दिस, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें इक्वल गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रियल पार्ट है वो हमारे रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? A प्लस B, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है दैट इज 5। तो A प्लस B इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसका इमेजिनरी पार्ट है 3A प्लस 2B, और यहाँ पर आपको साइन को नहीं बोलना है, माइनस साइन को लेकर चलेंगे, दैट इज इक्वल टू 2, राइट? तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे -3a माइनस 2b इक्वल टू 2। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल 10। दो इक्वेशंस को हम लोग एड अप करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट यहाँ पर -a इक्वल टू 12 या फिर a इक्वल टू -12। अब a की वैल्यू को हम लोग कहीं पर भी पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, -12 यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। सो a इक्वल टू -12 एंड b इक्वल टू 17। Now we will see the addition and subtraction of two complex numbers. अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें करना है z इक्वल टू Z1 प्लस Z2। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू 3 माइनस 2i एंड वी हैव टू फाइंड द सम, यानी कि Z1 प्लस Z2 मुझे निकालना है। तो Z विल बी इक्वल टू, मैंने बताया रियल में रियल को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3, राइट, प्लस इमेजिनरी में हम लोग इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे तो 3 माइनस 2। साइन का आपको ध्यान लेके चलना है यहाँ पर। तो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 5, यहाँ पर दैट विल बी प्लस i, क्योंकि 1i दैट इज i। तो z इक्वल टू 5i दैट इज द सम ऑफ आवर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम लोग को यहाँ पर गिवन थे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में हमें यहाँ डिफरेंस निकालना है ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू Z1 प्लस, यहाँ पर ये माइनस Z2 है तो माइनस ऑफ Z2 कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास गिवन है Z1 इक्वल टू -2 प्लस 3i एंड Z2 इक्वल टू 4 प्लस 5i एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 माइनस Z2 हमें करना है, तो मैंने बताया Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2 हम लोग करेंगे। अब माइनस Z2 करने के लिए सबसे पहले हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ये सम करना आसान रहेगा। तो हमारे पास ये +4 है तो दैट विल बी -4 और +5 है दैट विल बी -5। तो हमारे पास माइनस Z2 की वैल्यू आ जाएगी -4 5i। अब हम लोग दोनों को ऐड करने वाले हैं, रियल में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे बाय टेकिंग द साइन अलोंग विद इट। तो रियल में रियल को ऐड करेंगे -2 -4 दैट विल बी -6 प्लस i इंटू हमारे पास यहाँ पर है प्लस ऑफ 3, यहाँ पर है माइनस ऑफ 5 दैट विल बी -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा -6 -2i दैट इज द डिफरेंस ऑफ आवर दीज टू कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लिया हमारे पास Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिसको हम लोग A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि मुझे Z इक्वल टू Z1 इंटू Z2 मुझे कैलकुलेट करना है। दैट इज गिवन बाय A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, राइट। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं वी विल गेट आवर रिजल्ट एज A1 A2 माइनस B1 B2। आप इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा मल्टीप्लाई करके, यू कैन ओपन दिस एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट प्लस यहाँ पर I इंटू A1 B2 प्लस B1 A2. So this will be the product of our two complex numbers Z1 and Z2. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, Z1 दिया हुआ है 3 प्लस 2i एंड Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3i, जहाँ पर हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है Z इक्वल Z1 Z2। अब हमने यहाँ पर देखा कि रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6 minus 2 into minus 3 that will be minus 6, right। अब इसके बाद we will add iota into, यहाँ पर हम लोगों ने अगेन क्या करना है रियल इंटू इमेजनरी प्लस इमेजनरी इंटू रियल, इसका रियल इसका इमेजनरी कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 9 प्लस इसका इमेजनरी इसका रियल दैट विल बी 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका 12 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करके, यहाँ पे माइनस 9 प्लस 4 दैट विल बी माइनस 5i। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आवर दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट वन मोर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा Z1 इंटू Z2 दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, Z1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z2। अगर हम Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल A1 प्लस IB1 और Z2 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A2 प्लस IB2। तो यहाँ पर मुझे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए यानी कि A1 प्लस IB1 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन A2 प्लस IB2, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को A2 माइनस IB2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A2 माइनस IB2 ऊपर और A2 माइनस IB2 नीचे, तो आपका Z1, इसको मैंने Z1 लिखा दैट इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन Z2 हम लोगों ने लिखा था ना दैट इज इक्वल टू A2 माइनस IB2 हमारा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाओ एल्जेब्रिक, तो ये आपका A2 स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन Z2 को हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल A2 माइनस IB2 न्यूमरेटर में आ जाएगा A2 का स्क्वायर, यहाँ पर I स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B2 का स्क्वायर, राइट। तो दिस विल बी आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/Z2 और 1/Z2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं जिनका मुझे डिवीजन चाहिए यानी कि Z1 अपॉन Z2 चाहिए मुझे, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2, राइट। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है A1 प्लस IB1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास आई है A2 माइनस, इसको हम लोग 1 अपॉन Z2 की वैल्यू सॉरी दैट इज इक्वल, इसको लिखो A2 माइनस IB2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 दैट विल बी इक्वल, रियल को रियल से करोगे तो आपके पास आएगा आंसर A1 A2 माइनस B1 B2, यहाँ पर माइनस है तो इधर ये प्लस हो जाएगा अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I इंटू, अब रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से, यहाँ पर A1 को माइनस B2 से करेंगे और B1 को A2 से करेंगे तो A2 B1 माइनस A1 B2 B2 A1 लिख सकते हैं अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सो दिस विल बी द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लेते हैं। फर्स्ट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2 तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज दिस कि अगर मैं Z1 में Z2 को ऐड करती हूँ द रिजल्ट विल बी सेम इफ आई ऐड Z2 प्लस Z1, राइट। सो दिस इज आवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट अगर मैं Z1 को ऐड करती हूँ यहाँ पर Z2 प्लस Z3 में, यानी इन दो के सम में Z1 को ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी सेम एज इफ आई ऐड Z1 प्लस Z2। पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसके सम में Z3 को ऐड करेंगे। तो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, देयर एग्जिस्ट वन सच नंबर कि अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो आवर रिजल्ट डज नॉट चेंज, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी सेम। सो दिस इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स क्या है, देयर एग्जिस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि हमारा जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0। तो दैट इज द एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर हम साइन चेंज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे वी विल गेट द रिजल्ट 0। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज द कॉम्यूटेटिव कि अगर हम Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं Z2 से रिजल्ट विल बी सेम एज इफ वी मल्टीप्लाई Z2 इनटू Z1, राइट। एसोसिएटिव में अगर हमारे पास मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ Z2 इंटू Z3 से द रिजल्ट विल बी सेम एज इफ वी मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2 एंड देन वी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विद Z3। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि देयर एग्जिस्ट वन नंबर सच दैट उसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट डज नॉट चेंज, यानी कि z को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा चेंज ना हो, दैट इज 1, यानी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर आवर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, देयर एग्जिस्ट वन सच कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द आंसर 1, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ इसके इनवर्स को, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 1। तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होगा दैट विल बी 1/z, जिसको हम z इनवर्स के नाम से बोल सकते हैं। तो अगर हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट आवर रिजल्ट 1। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द एडिशन। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, राइट, तो मुझे इन दोनों के सम से Z1 को मल्टीप्लाई करना है।
तो यहाँ पर वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग लिख सकते हैं Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस Z1 को फिर Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वैलिड होगी। एक छोटा सा डाउट आपके माइंड में हो सकता है कि मैंने एडिटिव आइडेंटिटी में 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 को यहाँ पर ऐसे कैसे ले लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नो, वी कैन राइट दिस 0 एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी रियल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i, जिसको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया z से एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेसन, जिसमें आज हम लोगों ने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आप सबको ये पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अलावा वी विल टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस and much more. So see you in my next video. Till then, bye.